हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कसीदा पर एक नोट लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम में कसीदा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी कसीदा की पूछा जाता है कि कसीदा की तारीफ़ करें, उसके अज़ाए तरकीबी बताएं, या फिर कभी कसीदा पर मुख्तसर नोट, या फिर कसीदा पर शॉर्ट नोट, कसीदा पर लॉन्ग नोट लिखने के लिए आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये आंसर तैयार किया है। तो देखें, इसमें मैंने कसीदा की तारुफ बताई है, लुग़वी माना बताया है, हैयत, कसीदा के इक़साम, कसीदा के अज़ाए तरकीबी सभी को डिस्कस किया है। अगर आपको कसीदा को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने कसीदा को डिटेल में पढ़ाया है। आप वहाँ से भी कसीदा के नोट प्रिपेयर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहाँ पे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। कसीदा पर अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन की कसीदा पर नोट लिखो, एक मुख्तसर नोट लिखो, या फिर कसीदा की तारीफ़ करो, कसीदा के लुग़वी माना बताओ, और कसीदा की अज़ाए तरकीबी, कसीदा के इक़साम को बताओ, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, कसीदा पहला हमारा हेडिंग है कसीदा का तारुफ़ और लुग़वी माना। तारुफ़ हो या लुग़वी माना, हम यही बताएंगे। आगे देखें, कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कसद से बना है, कसद से बना है, जिसके माना है इरादा। चूँकि सिन्फ़े कसीदा में शायर किसी की तारीफ़ या मज़म्मत, तारीफ़ या फिर बुराई इरादा करके करता है, इसलिए उसको कसीदा कहा जाता है। ठीक है, अगर इरादा करके किसी की बुराई की जाए या तारीफ़ की जाए, शायर अगर किसी की इरादा करके किसी की तारीफ़ या बुराई करता है और उस पर एक नज़्म लिखता है तो उसको हम कसीदा कहेंगे। आगे देखें, कसीदा के माना मग़ज़ गलीज़, मग़ज़ गलीज़ यानी कि गाढ़ा गोदा भी होता है। कसीदा के माना मग़ज़ गलीज़ ब्रैकेट में गाढ़ा गोदा भी होता है। चूँकि कसीदे में बड़े बड़े मज़ामीन पर शुकवा अल्फाज ज़ोर तबीयत और पूरी ताकत के साथ लिखे जाते हैं, इसलिए तमाम शेरी इसनाफ में इसे वह बुलंद रुतबा हासिल है जो मग़ज़ सर को इंसानी जिस्म में। ठीक है, कसीदा जब शायर लिखता है तो उसमें पुरशुकवा अल्फाज, बड़े शानदार शानदार अल्फाज इस्तेमाल करता है और मुबालगे से काम लेता है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें जिसके ऊपर शायर कसीदा लिख रहा है उसके शान में शानदार अल्फाज इस्तेमाल करता है, बड़ी बड़ी तारीफ़ें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। उस नज़्म को ही हम कसीदा कहते हैं। ठीक है, जिसमें मुबालगे से काम लिया जाता है, उसको हम कसीदा कहते हैं। जिस तरह इंसानी जिस्म में सर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, सर एक इम्पॉर्टेंट रोल बहुत ज़रूरी होता है इंसानी जिस्म में, सर और दिमाग, उसी तरह उर्दू शायरी में कसीदा एक अहम रोल प्ले करता है। कसीदा समझो कि उर्दू शायरी का दिमाग है। ठीक है, सर है, इसलिए यहाँ कहा गया मग़ज़ सर को इंसानी जिस्म में। जिस तरह इंसानी जिस्म में सिर, मग़ज़, दिमाग जिस तरह ज़रूरी होता है, उसी तरह कसीदा उर्दू शायरी में बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए, कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर किसी शख्स की या तो तारीफ़ करता है या फिर बुराई करता है, या फिर बुराई या नसीहत या हिकायत व शिकायत वगैरह पेश करता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड हेडिंग देखते हैं, हैयत। कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। इसके बाद के तमाम इशार के दूसरे मिसरे हम रदीफ होते हैं या सिर्फ हम काफिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है कसीदे के इक़साम। कसीदे की 2 इक़साम होती है। पहला है खिताबिया। क्या है खिताबिया? खिताबिया कसीदा वह है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मुद्दा बयान कर दे। ठीक है, खिताबिया कसीदा वो है जिसमें शायर बगैर किसी प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप तुरंत अपना जिस ममदू की तारीफ़ बयान करना शुरू कर दे, फिर उसके बाद अपना मुद्दा पेश कर दे, उसी को हम खिताबिया कसीदा कहते हैं। अब खिताबिया और तमहीद के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। कसीदा को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है तमहीदिया
कसीदा। तमहीदिया कसीदा वह है जिसमें शायर असल मुद्दा से पहले तमहीद बांधता है फिर मुद्दा बयान करता है। तमहीदिया कसीदा वो है जिसमें शायर असल मुद्दा से पहले तमहीद बांधता है फिर मुद्दा बयान करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले तशबीह, फिर उसके बाद गुरेज, फिर उसके बाद मदा, फिर हम अपना मुद्दा पेश करता है, फिर उसके बाद लास्ट में दुआ देता है। इस तरह स्टेप से ही वो कसीदा लिखता है। उसी को स्टेप बाय स्टेप कसीदा लिखने को ही हम तमहीदिया कसीदा कहेंगे। अब कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी यानी उसके प्रकार, टाइप देखेंगे। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी अमूमन 5 हैं। यहाँ पे 5 नुक्ता कर लें, 5 हैं। कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी अमूमन 5 हैं। पहला है तमहीद या तशबीब, ठीक है, इसे नसीब भी कहते हैं। शायर मदा यानी तारीफ़ या मज़म्मत शुरू करने से पहले कुछ इशार बतूर तमहीद कहता है। उन इशार में बहार, शराब व शबाब, हुस्न व इश्क, पंदो नसीहत, फ़लसफ़ा व हिकमत वगैरह मज़ामीन नज़्म किए जाते हैं। इसी को तमहीद या तशबीब कहते हैं, ठीक है। आगे देखें गुरेज़। सेकंड हमारा पॉइंट आया गुरेज़। वह शेर या चंद इशार जो तमहीद के गैर मुतल्लिक जुज़ों को असल मौजू यानी मदह से मिलाते हैं, गुरेज़ कहलाते हैं। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा पॉइंट मदा। अब आ गया मदा। अच्छा, गुरेज़ क्या है? जो हमें तशबीब और मदा के बीच में आता है, मतलब जब हम बात से बात शुरू करते हैं, मदा को शुरू करने से पहले हम जब कोई बात शुरू करते हैं, बात से बात हम शुरू करते हैं, उसी को हम गुरेज़ कहते हैं, ठीक है। मदा करने से पहले गुरेज़ किया जाता है, ठीक है। अब मदा यानी तारीफ़ की बात आई या मज़म्मत, तारीफ़ या मज़म्मत, तारीफ़ या बुराई, ये कसीदे का असल मौजू है। मदा में शायर अपने ममदू जिसकी तारीफ़ कर रहा है उसे कहते हैं, ममदू की तारीफ़ करता है। ये कसीदे का अहम और बुनियादी जुज़ है। मदा में शायर पुरशुकवा अल्फाज का इस्तेमाल करता है और खूब मुबालगे से काम लेता है। चौथा पॉइंट हमारा मुद्दा। मदा गोई के बाद अब हमारा क्या आया? मुद्दा आया। अब हमारा चौथे पॉइंट पे हमारा मुद्दा आता है। और किताबिया कसीदा में क्या होता है कि शायद तुरंत मदा पेश करता है, फिर उसके बाद अपना मुद्दा पेश कर देता है। लेकिन तमहीदिया कसीदा में ये होता है कि पहले शायद तस्बीब या तमहीद पेश करता है, फिर गुरेज़ पेश करता है, फिर मदा, फिर जाके अपना मुद्दा पेश करता है। इसी को हम तमहीदिया कसीदा कहते हैं। मदा गोई के बाद शायर अपना मुद्दा बयान करता है, लेकिन ये कसीदे का लाजमी जुज़ नहीं है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि हम कसीदे में हर कसीदे में शायर अपना मुद्दा पेश करे, ठीक है। हर कसीदे में ज़रूरी नहीं होता है कि मुद्दा पेश किया जाता है, ठीक है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है दुआ। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दुआ। दुआ कसीदे का आखिरी जुज़ जज़ू है। दुआ कसीदे का आखिरी जज़ू दुआ है, यानी शायर अपने ममदू को दराजी उम्र या बुलंदी इकबाल की दुआ देकर कसीदा ख़त्म कर देता है। जैसे गालिब ने अपने कसीदे में बहादुर शाह को दुआ दी कि तुम्हारी सल्तनत क़यामत तक बाकी रहे, ठीक है। तो ये थी हमारी कसीदा पर नोट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें या सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कसीदा को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। थैंक यू।